हीलिंग हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी नियर नेहरू स्टेडियम बेदर। अहमद टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स हज एंड उम्रा सर्विसेज। आपकी खिदमत हमारी नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर। والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم. अस्सलाम वालेकुम। कंप्लीट करने से थोड़े दिन पहले तिवारी साहब का कोविड में के साथ बड़े में हर चीज़ को कंसल्टेशन के साथ करा, तो गुजारिश है कि सब दुआ करें, बच्चे आगे जाके बहुत बेहतरीन से रिजल्ट मिले। ठीक। हम जिस पर्सनालिटी, जिस शख्सियत के बारे में इस जलसे को मनाने जा रहे हैं, सभी हजरात बीदर डिस्ट्रिक्ट बल्कि रियासत कर्नाटक के मारूफ शख्सियत सैयद खुर्शीद अहमद कादरी साहब हैं। वो मेरे 8-9-10 से लेकर TCH क्लासमेट हैं, मेरे हरदिल अजीज़ दोस्त हैं, और मैं इस मौके पर आपके वालिदैन के लिए भी मैं दुआएं मग़फ़िरत करता हूँ। अल्लाह की मग़फ़िरत फरमाएं। आपकी वालिदा साहिबा बड़ी ज़हीन मौल्लिमा थी, और यही बच्चों की तरबियत जो एक आपको ये नमूना नज़र आ रहे हैं खुर्शीद अहमद कादरी। मोहतरम हज़रात, बीदर डिस्ट्रिक्ट एक पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट था। यहाँ उर्दू के लिए बहुत दूर दराज तक कोई पूछने वाला नहीं था। हमने देखा कि यहाँ जिसके दिल में कौम से, मिल्लत से दर्द होता है, वो किस तरह बेचैन और मुस्तरिब रहते हैं। जिन्होंने अपनी सलाहियतों को आगे बढ़ाकर मिल्लत के लिए क्या कुछ काम अंजाम देते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि बीदर के उर्दू स्कूल्स, ख़ास तौर से बीदर में उर्दू असातिज़ा के लिए तरबियत और इनके मसाइल के लिए मोहतरम खुर्शीद अहमद कादरी साहब ने जो कारनामा अंजाम दिया है, ये बीदर की एक तारीफ बनकर रह जाएगा इंशाअल्लाह। मैं इसके लिए आपके जो खिदमात हैं और आपका जो हर ऑफिसर्स के साथ बिहेवियर, मिलना, इस तरह से उनको मुतमईन करना और अपने मसाइल को हल करने के लिए बहुत करीब से जाना हूँ, और आप भी जानते हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी ये खिदमात को कबूल फरमाएं और इसका बेहतरीन अजर दुनिया और आखिरत में दे। मोहतरम हजरात, ये एक जिंदा मौल्लिम की निशानी है कि वो किस तरह से मिल्लत के लिए तड़पता है, बेचैन होता है। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी रोज़ी को देखते हुए सिर्फ औकात पे नज़र रखूं, बल्कि मिल्लत के मसाइल क्या हैं, असातिज़ा के मसाइल क्या हैं, हमारे नौजवानों के क्या मसाइल हैं, इसके लिए आपने दिन और रात एक कर दिया। आज हम वही आपके कारनामों को याद करते हुए यहाँ याद करने के लिए जमा हुए हैं, और मैं ये भी एक आपसे इल्तिजा करता हूँ कि ये मिसालें हमारे सामने हैं। हमारे मैदान में जो आज नौजवान असातिज़ा हैं, जिनके अंदर बड़ी काबिलियतें हैं, बड़ी सलाहियतें हैं,
आप इनको अपना मॉडल बनाएं। देखें किस तरह से मैं अपने फ़राइज़ को अंजाम दे सकूं, किस तरह से मैं हमारे अपने नौनिहालों के बारे में सोचूं, किस तरह से मैं अपने असातिज़ा के बारे में सोचूं। आप देखेंगे हर वक्त वो बेचैन रहते और जब कभी कोई मसला आता, चाहे बीदर डिस्ट्रिक्ट के किसी कोने में हो, बराबर वो हाजिर होते। इसके लिए आप अपना एक प्लान बनाना होगा और इसके लिए काम करना होगा। फिर यहाँ हम देखेंगे कि आज हमारे साथ बहुत सारे ऐसे असातिज़ा हैं जिनके अंदर बड़ी खूब सलाहियतें हैं, इनको हम आगे लाना होगा। ये हमारी जिम्मेदारियां हैं। यहाँ बीदर में और बहुत सारी ऐसी शख्सियतें हैं जिन्हें हम देखते हैं कि सिंधे साहब हैं, गुलसीन सर हैं, ये हमारे लिए एक नमूना है। आज इस बात को हम याद करते हुए आगे बढ़े कि मुझे भी कुछ करना है। ये इसलिए करना है कि ये हमारे अपने फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ है कि हम अच्छे कामों के लिए, ताअवुनु अलल बिर्रि व तक़वा के लिए, नेकी के भलाई के कामों में आगे बढ़ने के लिए, यूं ही पेट भरने के लिए ड्यूटी कर लेना, ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि जिस मनसब पे अल्लाह ने आपको मुंतखब किया है उसका हमको जवाब भी देना है। कल क़यामत में हमारी सर्विस के बारे में भी पूछा जाएगा और हमारी जो सलाहियतें हैं अल्लाह ने जो दी है, उन सलाहियतों के बारे में भी पूछा जाएगा कि आप अपनी जो सलाहियतें थे कहाँ खर्च की। ये कुछ बातें थी। आज के इसमें मैं आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हुए मजीद और एक मशवरा मैं ये देते हुए आगे बढ़ूँ कि यहाँ हमारे खुर्शीद अहमद कादरी साहब जो आज रिटायर्ड हुए हैं, बल्कि रिटायर्ड नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी भर ये एक अच्छे काम के लिए अभी मामूर हैं। आपकी ये जिम्मेदारी भी है कि आप जिस पेशे से वाबस्ता और जिस माहौल में आप रहे हैं, आप अच्छे असातिज़ा पर नज़र रखें और इनको ऐसे पोस्ट पर आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें। ये हमारा आइंदा का फ्यूचर का काम होगा। उन्हें आगे बढ़ाएं, उनकी सलाहियतों आगे बढ़ाएं। वरना देखने में ये आता है ऑफिसर्स को जाते हैं कि हमारे कोई ऑफिसर नहीं होते, बहुत कम ऐसे ऑफिसर होते हैं जो लोगों के लिए हमदर्दी रखते हैं। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काबिल तरीन असातिज़ा हैं। इनको चाहिए कि आगे बढ़ें, अपनी खाली सर्विस को ना देखें बल्कि अपनी सलाहियतों को आगे बढ़ाते हुए प्रमोशन जब भी आता है तो उसको एक्सेप्ट करें। और मैं खुर्शीद कादरी साहब से और एक ख्वाहिश करता हूँ कि आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में समाजी कामों को अपने हाथ में आगे लेकर आगे बढ़ते रहें और हम सबको साथ लेकर जो भी कुछ भी हमारे अपने मसाइल है उसको पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला खुर्शीद अहमद कादरी और उनकी फैमिली, उनके बच्चों को सबको अल्लाह और मज़ीद तरक्की दे और सेहत याबी के साथ पूरी ज़िंदगी में अच्छे काम इन पूरी फैमिली से ले। हम सबको भी अल्लाह ताला बेहतर से बेहतर और अच्छे काम करने वाला बेहतरीन मुमकिन बनाएं। आप सबका मैं शुक्रिया अदा करते हुए अपनी जगह रखता हूँ। शुक्रिया मोहतरम आरिफुद्दीन साहब। अब एक नज़्म है मोहतरमा शाहाना परवीन साहिबा सियारती चकनल्ली सुनाएंगे। शाहाना परवीन साहब। आज मैं सेल्फ डेडिकेट करते हुए अल्लामा इकबाल के उन अशार को पढ़ना चाहूँगी जो हमेशा सर एक्चुअली मैं मैसूर डिवीज़न से हूँ, रिसेंटली गॉट ट्रांसफर फ्रॉम मैसूर। तो हमारी जो पहचान है सर के साथ वो बैंगलोर DSCRT और थ्रू अदर प्रोग्राम में थी। हमेशा हम जैसा सर को देखे हैं एक नौजवान की तरह थे सर, मतलब हंसते खेलते छोटे बच्चे की तरह पार्टिसिपेट करते हुए प्रोग्राम्स में। और इवन उनके डिवीज़न के ही नहीं बल्कि बैंगलोर डिवीज़न के तमाम टीचरों से सर एक पहचान थी सर की, सबको लेके करते थे। तो इस मौके के ऊपर ये स्पॉट तैयारी है, मुझे बताया नहीं गया था, लेकिन फिर भी एक कोशिश है कि सर के लिए मैं अशार डेडिकेट करूँ। मंजिल तलाश कर, ऐ नौजवान मंजिल
कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तू समंदर तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तू समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तू समंदर तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तू समंदर तलाश कर। थैंक यू सर। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया मोहतरमा। सभा में मैं फ्रॉम मंडिया अभी ट्रांसफर लेके बीदर जिले में तशरीफ लाए हैं। उधर सर थोड़ा मैं मोहतरम मौलाना सिराज साहब से मौजूदाना दरखास्त, मोहतरम अख्तर अली खान साहब सादर सदर करोटा से भी मौजूदाना दरखास्त है कि वो शहनशीं पर तशरीफ लाएं। खुदा उस मुसाफिर की हिम्मत बढ़ा दे जो मंजिल को ठुकरा दे मंजिल समझकर। अभी मोहतरमा ने जिन मुंतखब अशार को यहाँ पर जो है सुनाया तो यही थी बात। एक शायर ने यूं भी कहा है कि आसानियों से पूछ न मंजिल का रास्ता, आसानियों से पूछ न मंजिल का रास्ता, अपने सफर में राह के पत्थर तलाश कर, जर्रे से कायनात की तफसीर पूछ ले, खतरे की उस अतों में दरिया तलाश कर। ये सारी चीजें इंसान की शख्सियत को बेदार करने के लिए हैं और यही हौसला देती हैं। इन्हीं हौसलों से लोग अपनी शख्सियत की तामीर करते हैं। दरअसल हम उर्दू की मिदहत कर रहे हैं, उर्दू की खिदमत करने वालों ने ये वलवले अंगेज बातें हमारे सामने रखी हैं। आगे बढ़े। अब एक तारुफी और तासुराती तकरीर होगी। मैं मोहतरमा रूही सजील साहबा फातिमा साहबा सीआरपी से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और एतराफ़ खिदमात के ज़िम्न में आप अपने ख्यालात का इजहार करें। आज जैसे कि मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि खादी साहब की बायोग्राफी बोलने का है, उनकी ज़बानी हयात को बयान किया जाए, लेकिन ये तो मुश्किल है। खादी साहब की ज़िंदगी पर अगर किताबें भी लिख दी जाए तो वो कम पड़ जाएंगी, अल्फाज कम पड़ जाएंगे। सर की खिदमात को सराहना नामुमकिन है, तो बस उनकी खिदमात को सराहने के लिए मैं
ये कहूँगी कि शायद नवंबर के महीने में कल सर गुलजीत सर ने कहा कि लेजेंड्स पैदा होते हैं, तो हमारे बीदर शहर में बिल्कुल चाचा नेहरू की पैदाइश से 2 दिन बाद 16 नवंबर 1964 को जिला बीदर में आप पैदा हुए। सर ने अपनी प्राइमरी तालीम गोलेखाने से मुकम्मल की, हाई स्कूल की तालीम मेमोरियल से की। इन्होंने टीसीएच की तालीम टीटीआई कॉलेज से की। सर ने एमए बीएड की अपनी तालीम मुकम्मल की। 30 अक्टूबर 1983 को अपने शोबे तालीम में कदम रखा और वही लोग तारीख में जिंदा रहते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। और कहा जाता है अजमत इंसान की खिदमत से पहचानी जाती है। आपकी खिदमत का इतराफ़ करना ऐसा है जैसे कि सूरज को चिराग दिखाना। लेकिन मुख्तसर तौर पर पेशावराना सफ़र को चंद एक अल्फाज में नुमाया करना चाहूँगी। HPS कुमार चिंचोली में 1 साल इन्होंने अपनी सर्विस मुकम्मल की। उसके बाद MPS भातमरा में 10 साल 3 माह, MPS रावताली में 6 साल, एज ए BRP इन्होंने 5 साल, IART 3 साल, ECO 6 साल, मदकनली स्कूल में सर ने 4 साल अपनी खिदमत अंजाम दी है। एज ए माइनॉरिटी ऑफिसर सर ने अपने तालीमी खिदमत ना कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में बल्कि और दूसरे शोबों में भी अपनी खिदमत अंजाम दी है। माइनॉरिटी ऑफिस में 1 साल 6 माह और ECO सर 2 मरतबा रहे हैं, जैसे कि 4 साल 1 माह और आज सर 41 साल की खिदमत अपनी देते हुए सर रिटायर्ड हो रहे हैं। तो सर ने एक टीचर से डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर तक अपनी खिदमत अंजाम दी है। तालियां तो बनती है सर के लिए। तो ये सर तालुका लेवल बेस्ट टीचर अवार्ड, डिस्ट्रिक्ट लेवल बेस्ट टीचर अवार्ड और एक रियासती सतह का उर्दू दोस्त अवार्ड सर को 19 नवंबर 2022 को दिया गया। तो मेरे मुताबिक सर ना सिर्फ उर्दू दोस्त है बल्कि अगर उनको उर्दू, मराठी, कन्नड़ा जो भी दोस्त का अवार्ड दिया जाता था तो पॉसिबल हो सकता था, क्योंकि उन्होंने हर मजहब हर किसी के लिए काम किया है। आपको जो भी काम दिया जाता था अब उसको बहुत ही ईमानदारी, दयानतदारी, अकल व फहम से मुकम्मल करते थे। कुछ लोग सितारों के मानंद होते हैं जो खुद रोशन होकर दूसरों को रोशनी देते हैं। आपने ये साबित किया है मेहनत, खुलूस और कुर्बानी ही कामयाबियों की कुंजी है। मैं ज़ाती तौर पर सर से जब मुलाकात की हो तो ये डिपार्टमेंट में आने से पहले मैं बहुत छोटी सी थी। जब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी सर से मिली थी मैं। तो सर से सर को मैं जब देखी थी 7th स्टैंडर्ड में तो सर जब जैसे थे बिल्कुल आज भी वैसे हैं। तो मैं सर से ये पूछना चाह रही थी सर आप खाते क्या हैं, लेकिन मैं वो जो जुमला है वो गुलजीत सर की जुबानी पूछना चाहूंगी, गुलजीत सर के शेर के अंदाज में। तो इनकी आंखें ये कहती हैं टमाटर खा के आया है, इनकी आंखें ये कहती हैं टमाटर खा के आया है, इनकी आवाज ये कहती है बटाटे खा के आया है, इनका जिस्म ये कहता है पराठा खा के आया है। अरे बताइए कौन सी चक्की का आटा खा के आया है? आज तो बताना ही पड़ेगा, जरा जवाब के मुंतजिर रहेंगे। करोटा ग्रुप में कल से कुछ अशार सर्कुलेट हो रहे हैं, उसमें से मेरे को एक शेर बहुत अच्छा लगा सर के मुताबिक। सीरत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को, सीरत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को, आप ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। सच कहूँ तो मुझे ये शेर सुनकर मैं अपनी एक चीज का एतराफ करना चाहती हूँ। शायद यहाँ पे लोग जो आए हैं छात्र अक्सर वो सर मुझे सर की चमचागिरी करने वाली या फॉलोवर कहते हैं। हमेशा सर के चमचा बोले तो रूही सचिल बोलते। तो फिर भी आगे की बात सुनिए आप पहले। हाँ ठीक है।
ही मतलब मेरा ये मैं इसलिए इजहार करना चाह रही हूँ क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता जब भी मतलब मैं सर के साथ रहती हूँ, सर की स्टेटस पोस्ट करती हूँ तो लोग वापस से मुझे स्टेटस मतलब डायरेक्टली नहीं बोलते, मैसेज पोस्ट करके स्टेटस पोस्ट करके बोलते हैं, कमेंट करते हैं। कभी सर के साथ नहीं दिखाई तो भी सर बोलते क्यों सर कादरी सर नहीं है बोलते। तो लाइक मेरे को ये फख्र है कि मैं अपने वालिद साहब के बाद अगर मेरे को कोई परेशानी आती थी तो मैं सर से रजू होती थी। तो मेरे वालिद साहब के बाद मेरे वास्ते साहब हैं और मैं इसलिए सर के साथ रहती हूँ, सर के साथ रहती थी। कल फुरकान सर बोले सर के पास एक कौन सा तो पानी है, मंदिर है, जो भी ऑफिसर आता चाहे वो स्टेट से रहते डिस्ट्रिक्ट से रहते खाली एक बार मिलते ही सर के कादरी साबित होता। तो मैं वो चीज वो मंदिर सर से सीखना चाहती थी। मेरे को ऐसा लगता था सर के हाथ में कौन सी तो अंगूठी होंगी वो चुरा लेना बोलती थी मैं। तो मैं सर से पूछना चाहूंगी कि वो चीज जो कभी ना डरने वाली, निडर किस्म के, बेखौफ और जो भी काम दिया जाए वक्त पर मुकम्मल करना। और तो सभी ऑफिसर्स सर कल बता रहे थे कि बड़े बड़े ऑफिसर से लोग डरते थे लेकिन कादरी सर उनको ऐसे डील करते थे। वो हमेशा खुश होकर कादरी सर को कॉल करते थे और सर की हमेशा से हमारे 41 साल की खिदमत को सराहना तो नामुमकिन है लेकिन फिर भी मेरे पास बहुत ज़्यादा अल्फाज की कमी है। और एक चीज मैं सर की हमेशा जरूरत मतलब महसूस करती हूँ कि ऑफिसर्स क्यों ये सर के साथ बहुत ज्यादा खुलूस मोहब्बत से रहते थे। अगर कोई ऑफिसर दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, अगर वो स्टे कर रहे हैं जैसे DDPI वगैरह, तो सर रमजान में इफ्तार और सहर का इंतजाम करते थे, खुद ले जाकर देते थे। ये मैंने अपने आंखों से देखा है। तो और सर की एक खास बात है इमीडिएट फोटोग्राफी। तो वो उनमें एक बहुत अच्छी खूबी है। वो 60 साल के तो हो गए लेकिन मेरे को तो ऐसा फील होता 20 साल के थे। अगर मैं एजुकेशन मिनिस्टर होती तो सर को और 4 साल का चांस देती कि सर आप नौकरी करें। तो सर में एक खास बात है, जैसे ही जो भी इवेंट हो रहा है तो उसको अपडेट करना, अपनी जिंदगी से उसको कोरिलेट करना और वो अपने हालात को बताना कभी भी। और हम बेंगलुरु जाना बोले तो एक पहाड़ समझ लेते। सर का मैसेज ऑफ टू बीदर, कमिंग टू बीदर, ये चीज बेंगलुरु बीदर तो सर के वास्ते एक जैसे घर आंगन था। और सर की जिंदगी में मैं तो ऐसा नहीं देखी सर को कभी बीमार। जब भी मुलाकात हुई सर से मेरी हमेशा एवरग्रीन, ही इज ऑलराइट, हेल्दी एंड आई विश कि सर हमेशा ऐसे ही खुश और खुर्रम रहे। उम्र 7 साल की है लेकिन आज भी वो 20 साल के ही हैं। तो इख्तिताम कुछ ऐसा है जो करोटा में एक फिर से शेर आया था अमीन नवाज सर की तरफ से, तुमसे जिंदा रहे अजमत इल्म फन, तुमसे सदा मौजूद रहे यादों का चमन, तुम्हारी मौजूदगी ही कामयाबी की कलीद है, सबकी जुबान पर सिर्फ नाम ही खुर्शीद है, अल्लाह से बस इतनी सी दुआ है हमारी, सदा कामयाब व खुश रहे खुर्शीद कादरी। आपकी खिदमत हमारे दिलों में रहेंगे, आपके अहकामात, आपकी नसीहतों पर हम अमल करेंगे, आपके नक्श कदम पर चलने की कोशिश करेंगे। हम खुर्शीद तो नहीं बन सकते बल्कि हम एक शमा बनकर आपकी बताई हुई रास्तों पर चलकर इंशाअल्लाह हम भी कौम मिल्लत की कुछ न कुछ भलाई के काम करेंगे। इस उम्मीद के साथ, इस वादे के साथ मैं अपनी तकरीर करूँगी। आपने बैक वक्त सवाने भी पेश किया और उर्दू असनाफ में एक सिन्फ है खाका निगरी, उसका भी आपने शायबा यहाँ पेश किया। लेकिन एक माहिर नफ्सियात ये कहता है कि सबसे मुश्किल तरीन काम शख्सियत का मुताला है और ये अर्ज़ रेजी के बाद आता है। बहरहाल
इसमें खुलूस ज़्यादा था और बहैसियत हम पेशा होने के अपने तासुरात ज़्यादा थे। नियाज़ फतेहपुरी और रशीद अहमद सिद्दीकी दोनों अपने ज़माने के बहुत बड़े अदीब, बड़े उदबा में इनका शुमार होता था और दोनों माहिर खाका निगार माने जाते थे। एक मर्तबा रशीद अहमद सिद्दीकी ने एक खाका लिखा मरहूम सिद्दीकी के नाम से, और आपको हैरत होगी कि जब तक हिंदुस्तान में रहे नियाज़ फतेहपुरी तब तक रशीद अहमद सिद्दीकी के साथ मासराना चखपलिश कहते हैं उसको, यानी एक दूसरे को जेर करने की जुस्तजू में लगे रहते थे। लेकिन नियाज़ फतेहपुरी जब पाकिस्तान मुंतकिल हो गए उसके बाद उन्होंने रशीद अहमद सिद्दीकी का ये खाका पढ़ा जो मरहूम सिद्दीकी के नाम से था, तो उन्होंने खत लिखा नियाज़ फतेहपुरी को कि अगर आप ऐसा खाका मुझ पे लिखने के लिए तैयार हैं तो आज मैं मरने के लिए तैयार हूं। तो ये एतराफ वाली बात होती है अदब में, बावजूद ये कि चखपलिश रहती है, मासराना चखपलिश कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक अदीब दूसरे अदीब की कदर करता है, उसकी काविशों की कदर करता है। तो मोहतरमा रूही सजिल साहबा ने जो भी किया है इसकी भी कदर होनी चाहिए। अब मैं मौलवी से सयास बने जनाब शेख मसीउद्दीन साहब से गुजारिश करता हूं कि वो अपनी रफीखाना खिदमत का एतराफ़ करें। जनाब शेख मसीउद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। गाइस पे तशरीफ फरमा इज्जत माब जनाब इनायतुर रहमान सिंधी साहब, जनाब डॉक्टर गुलशीन साहब, जनाब जाकिर हुसैन साहब, जनाब इब्राहिम साहब, जनाब अंसर बेग साहब, जनाब आरिफ साहब, जनाब सिराज मौलाना साहब और साबिका करूटा सदर अख्तर रहमान साहब, सुदूर मदर साहब और असातिज़ा इकराम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी हो रही है आज की इस महफिल में आप हम शरीक हैं। उस हस्ती की तारीफ करना बस एक सूरज को चिराग बताने के बराबर है। मैं उनका बचपन का दोस्त हूँ और मैं भी गवर्नमेंट गोलखाना से पढ़ा हूँ, इत्तेफाक से मोहतरमा। तो बहरहाल यहाँ पर मैं जो भी कहूँ तो अल्फाज कम पड़ेंगे। जहां तक मैं मालूम की खड़क है, झाड़ एक भी नहीं हुआ तो हम मैं खादी साहब बोले कि भाई नहीं करे सब काम करना, तो मैं बिल्कुल फौरन दूसरे तीसरे दिन अपने पैकेट से जेसीबी से झाड़ पूरे 10 लगाया। आप कभी मौका मिला तो देख लेना, वो 8 झाड़ आज भी मौजूद है। तो खादी साहब की ये खास बात थी, ये चीज नहीं है वो काम होना। तो बहरहाल बहुत से बातें हैं और कई मेहमान हैं। मैं अपने 2 अशार के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। हंसते रहो यूं ही, हंसते रहो यूं ही, आप लाखों हजारों करोड़ों की भीड़ में हंसते रहिए आप यूं ही, हजारों लाखों करोड़ों के बीच में, जैसे खिलता है गुलाब कांटों के बीच में, जैसे खिलता है गुलाब कांटों के बीच में। अपनों में रहो आप ऐसे, अपनों में रहो आप ऐसे, जैसे होता है चांद सितारों के बीच में। खुदा हाफिज़। शुक्रिया। थोड़े से 2 अल्फाज बोलूँगा मैं खुर्शीद काज़ी की खिदमत के। मैं
बीएड नहीं किया, टीसीएच किया था। और टीसीएच के जितने भी असातिज़ा मैं समझता हूँ यहाँ पे नहीं होंगे। तो उस दौर में उर्दू टीचर्स की ट्रेनिंग करना में हुआ करती थी। तो कई शिकायतें हुई कि हमको करना नहीं आता टीचर्स किए हुए टीचर्स को। तो काजी साहब और उनकी टीम काना के बुक्स को उर्दू में ट्रांसलेशन करके ऑफिसर से जो ना कहकर रहनुमाई कर कर उस काना ट्रेनिंग को उर्दू में जो ना तब्दील किए। तो वहां से जो ना टीचरों को काफी फायदा हुआ। ये इनकी एक टीम थी उस वक्त, ऐसा जो ना कारनामा किए थे। और ऐसे कई कारनामे हैं। आप यहाँ डाइस पे तशरीफ फरमा हजरात हैं, उनसे सुनेंगे, क्योंकि आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। इंशाल्लाह फिर कभी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। आज वाकई अगर कि आज का दिन वाकई इतना खुशी का दिन है, इतनी मसरत का दिन है कि वाकई आज मैं देख रहा हूं आले जनाब सैयद खुर्शीद कादरी साहब ने जो 41 साल जो खिदमत अंजाम दिए हैं महकमा तालीमात में, वो काबिल मुबारकबाद हैं। और अल्लाह ताला ने उनको आज रिटायरमेंट का प्रोग्राम करने का भी ये अल्लाह ताला का फजल होने की वजह से आज प्रोग्राम रखा गया है। अगर फजल नहीं हुआ तो ये प्रोग्राम मुनाकिद नहीं होता था। इसलिए अल्लाह ताला का फजल होना बहुत ही जरूरी है। अली जनाब सैयद खुर्शीद कादरी साहब ने बातमरा स्कूल से जब तशरीफ लेकर आए थे, मुझको गावान चौक पर उनकी मुलाकात मेरे से हुई थी। तो उस वक्त बातमरे से उन्होंने आकर जब साइकिल वगैरह का मामला था, जो बहुत तकालीफ थे, बसेस वगैरह सर्विसेज के बहुत तकालीफ थे, उस वक्त मैंने सैयद खुर्शीद कादरी साहब के अंदर ऐसी सलाहियतों को मैंने देखा था, ऐसे सलाहियतों को मैंने उजागर से देखा था। वाकई उनके अंदर सलाहियतें वो एक दिन बीदर के अंदर उर्दू की खिदमत ईश्वर के हैसियत से खिदमत अंजाम देंगे। उस वक्त मैंने सोच रहा था, वो अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया। सैयद खुर्शीद कादरी साहब ने ऐसे बीआरपी के पोस्ट के हैसियत से जब कभी भी किसी मीडियम के पोस्ट मराठी का मामला हो या कन्नड़ का मामला हो या उर्दू का जो खास करके बीआरसी का पोस्ट उर्दू का था, उस वक्त को जद्दोजहद कर उसको ऑफिसर को मनवाकर पॉलिटिकली प्रेशर डालकर उन्होंने उर्दू बीआरपी की हैसियत से उन्होंने वो पोस्ट को डिक्लेयर की। उनकी खिदमत को फरामोश नहीं कर सकते। और जब खास करके मैं मरहूम आली जनाब मोहम्मद इस्माइल साहब और आली जनाब खास करके मैं मंसूर खान साहब, अंसर बेग साहब और मसीहुद्दीन साहब, एक ऐसी टीम थी जिस वक्त ट्रेनिंग दी जा रही थी रोतालिम के अंदर, उस वक्त रहबर की हैसियत से सैयद खुर्शीद कादरी साहब ने बेंगलुरु से ट्रेनिंगों का प्रोग्राम डालकर लेकर आते थे और वो प्रोग्रामों को मुनक्किद करके रोतालिम के अंदर तमाम असातिज़ा को उर्दू में पढ़ाकर उनको सलाहियतों को उजागर कर और बच्चों को कमरा जमात में किस तरह से पढ़ाने का पूरे का पूरा इंतजाम करने में बहुत ही अहम रोल अदा किए हैं। तो जिसका नाम है सैयद खुर्शीद कादरी। पहली बात तो मैं ये कहूँगा, कल भी हम डीडीपी ऑफिस में सुने और आज भी सुने, आपकी शख्सियत एक अमा पहलू शख्सियत है। आप जौहरी है, मैं समझता हूँ। किसी काम को अगर वो करना चाहते हैं तो वो काम कौन कर सकता है, बिल्कुल सही आदमी का इंतखाब, जो परफेक्ट आदमी का इंतखाब करके क्या मतलब वो काम को पाया पहुंचाना। आपके जो खिदमत है, कुछ लोग क्या मालूम है बोले आप, मैं समझता हूँ हमा पहलू शख्सियत है। आपके तालीमी खिदमत भी हैं और साथ ही साथ क्या मालूम है आपके एडमिनिस्ट्रेटिव खिदमत हैं और एसोसिएशन की भी खिदमत हैं। आप एसोसिएशन से भी जुड़े हैं। ये मत समझिए कि क्या मालूम है सिर्फ आप तालीमी और क्या है डीडीपी ऑफिस में रहकर गुजरे हैं, मगर एसोसिएशन की भी खिदमत है। पूरे एसोसिएशन में भी आप क्या मालूम ऐसे डायरेक्टर भी रह चुके हैं और खास तौर पर हमारे कनाडा का राज्य उर्दू टीचर एसोसिएशन के क्या मालूम है
पहचान चीफ है यहाँ। तो हमारे जैसी शख्सियत के पहलू हैं आपको। मैं ये कहूँगा कि क्या मालूम है, आप उर्दू अगर ट्रेनिंग जो शुरू हुई है 2003 और 4 जहाँ तक मेरे अख्तर खान साहब ने फरमाया कि उर्दू जो ट्रेनिंग शुरू हुई है वो इनकी टीम की काविशों का नतीजा है और टीम के सरबराह सैयद खुर्शीद कादरी साहब और बीआरपी सीआरपी जो उर्दू का एक मॉडल जो बना है, मैं ये समझूंगा कि वो बीदर से ही निकला है और जिसके क्या मालूम है सरबराह सैयद खुर्शीद कादरी साहब है और उसके पीछे करोटा की टीम। तो आप क्या मालूम है उर्दू सीआरपी बीआरपी का है मालूम है एक मॉडल, कौन सी भी एक तहरीक जो शुरू होती थी वो हमारी जहां तक ख्याल है हमारे बीदर से ही वो तहरीक शुरू होती थी, वो स्टेट को मॉडल बनती थी। जिसके तहरीक के क्या मालूम जो इनिशिएट करने वाले थे वो आप क्या मालूम है सैयद खुर्शीद कादरी साहब। यानी डिपार्टमेंट में क्या होता था, इसको किस तरह से हल कर सकते वो क्या मालूम एसोसिएशन के सामने रखते थे, रखकर क्या मालूम है उसको मनवाने की कोशिश करते थे। तो मैं ये कहूंगा कि आप क्या मालूम है आपकी खिदमत, अब सजीद मैडम भी कहा कि आखिर उम्र 60 साल हो गई है मगर ये एक्टिवनेस बढ़ता है। अल्लाह ताला ये एक्टिवनेस को क्या मालूम है ऐसे ही बरकरार रखिए और ये एक्टिवनेस को क्या मालूम है हमारे कौम की खिदमत में क्या मालूम लगाए। कुछ लोग क्या मालूम है पोस्ट से जाने जाते हैं, मैं समझता हूँ कुछ लोग क्या मालूम है पोस्ट से जाने जाते हैं मगर ये शख्सियत ऐसी है ये शख्सियत से पोस्ट जाने जाते हैं। जी ये शख्सियत ऐसी है। कुछ लोग क्या मालूम है अभी बताएं कि ऑफिसर्स भी कई जगह पे क्या मालूम है खुशी शादी सर रहे तो बेहतर रहता बोलकर क्या मालूम उनके मन में रहता, चाहे वो फोटो सेशन में ले लीजिए आप, चाहे वो ऑफिस लेवल में ले लीजिए आप, शायद चाहे वो क्या मतलब कहीं भी शादी और ब्याह में लीजिए। क्यों इतना एक्टिवनेस, अभी वो फंक्शन में खत्म नहीं होता उसकी तशरीह हो जाए, ये एक्टिवनेस है साहब में। तो मैं ये कहूंगा कि अल्लाह ताला आपको क्या मालूम है जो एक्टिवनेस अता फरमाया है आप हर फील्ड में, मैं ये समझता हूँ आप एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में भी क्या मालूम है काम किए हैं, तालीमी फील्ड में भी काम किए हैं, आप काम करते हुए दूसरों को क्या मालूम है खिदमत करते हुए दूसरों को फायदा पहुंचाए। इंसान का जो जीवन होता है जो जिंदगी होती है दूसरों के लिए काम है। मैं ये कहूंगा क्या मालूम है आपकी जो जिंदगी है आप जो खिदमत अंजाम दिए दूसरों के लिए भी क्या मालूम है आपसे दूसरों को फायदा हुआ है। तो मैं ये कहूंगा आप क्या मालूम है कौल और फेल में, मैं इससे पहले कहा था अल्लाह ताला कौल और फेल में एक सनत अता फरमाए। अगर यहाँ कहूंगा क्या मालूम है अगर कौल और फेल में अगर एक सनत है तो आप है जनाब सैयद खुर्शीद कादरी साहब। आपका कौल भी वही है फेल भी वही है। तो इस मौके पर मैं ये कहूंगा आप क्या मालूम है तदरीसी खिदमत न सिर्फ तदरीसी खिदमत बल्कि क्या मालूम है इंतजामी खिदमत से आप सुबकदोश हो रहे हैं। अल्लाह सुब्हानो तआला आपको सेहत तंदुरुस्ती और आफियत अता फरमाए। कुछ लोग क्या मालूम है रिटायर होने के बाद घर में ही बैठते हैं, आप क्या मालूम है 60 साल की मतलब क्या मालूम है उम्र हो रही है रिटायर्ड हो रहे हैं मगर मैं अभी कुछ करूं बोलकर क्या मतलब अभी भी वो जज्बा है। अल्लाह ताला वो जज्बे को ऐसे ही काम रखे और ये जज्बा आफ्टर रिटायरमेंट जो आप क्या मालूम है जो सोचे काम कर रहे हैं आपसे कहे कौम न सिर्फ कौम बल्कि क्या मतलब है नौनिहाल भी मुस्तफीद हो रहे हैं आफ्टर रिटायरमेंट भी। मैं ख्वाहिश करूंगा कि यही जोश और वो खरोश के साथ आप क्या मालूम है कौम की खिदमत करें। इतना कहते हुए और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको आफ्टर रिटायरमेंट खुशहाल जिंदगी सेहत आफियत तंदुरुस्ती और क्या मालूम है फैमिली के साथ रहकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पर कुछ बोलने का मौका दिया इसके लिए तमाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। शुक्रिया मोहतरम शहाबुद्दीन साहब। होती है और एक दूसरी मेंटल एज होती है। मेंटल एज जो होती है वो 60-50 का अहाता ही नहीं करती। हमने बड़े बड़े जय्यद उलमाए कराम को देखा है जो 100 साल के होने के बाद भी ज़हनी तौर पर तवाना थे और दीन की खिदमत करते रहे। तो उम्र रुकावट नहीं है, जज्बा चाहिए,
हाँ, ये और बात है कि अज़ायम होते हैं, आज़ाद साथ नहीं देते। उसके लिए तैयारी कर रखी है खुर्शीद साहब ने, आप लोग गालिबन उसका जिक्र कोई नहीं करे। यूनिक हेल्थ वेलनेस क्लब है। अब मैं एक और मोहतरम शख्सियत मोहतरम जनाब इनायतुर रहमान सिंधल साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो आप इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करें। जब तक रहीम खान साहब आते हैं सिलसिला चलता रहेगा। इस प्रोग्राम के केंद्र बिंदु जनाब खुर्शीद कादरी साहब, ज्यादा कुछ कहते हुए ना चलो, अगर नहीं कहूंगा तो शायद नाइंसाफी होगी, क्योंकि DDPI ऑफिसर थे, BO ऑफिसर थे, SS ऑफिसर थे, काफी मैं उनके खिदमत हासिल कर चुका हूँ। अगर कुछ ना कहूँ तो बेईमानी होगी। देखिए, एक अच्छी ऊंचाई या एक मिडल ऊंचाई पे जाके और ऊपर चढ़ना बहुत आसान की बात है, लेकिन एकदम नीचे बॉटम लोअर प्राइमरी से शुरू हुआ, लोअर प्राइमरी टीचर्स की शुरुआत से आप तालुका डिस्ट्रिक्ट लेवल के पोस्ट तक आना होता है। ये काफी जिद्दोजहद और ये अपनी क्वालिटी की एक वजाहत है, क्योंकि यहाँ के से हैदराबाद अगर हाईवे से कोई जाना है, बड़ी अच्छी कार से जाना है तो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, मगर आप साइकिल पे होते हुए, खेड़े गांव से होते हुए, टेढ़ी मेढ़ी रोड से होते हुए वहां वही वक्त पे पहुंचे हैदराबाद को, तो वो एक क्वालिटी की बात होती है। अच्छा हुआ अल्लाह ताला ने 18-19 साल कम से कम उम्र रखी है सिलेक्शन के लिए। अब 60 साल में से अगर 41 साल निकालेंगे तो 18-19 साल की उम्र ही रहती आप जब ज्वाइन हुए। हाँ, अच्छा उम्र लिखी हुई है ना, तो पैदा होते साथ सर्विस पे चढ़ते क्या बचा ही नहीं कुछ। जिस साल से उम्र स्टार्ट होती है उसी साल से शुरू हो गई, उसी साल से। अब हम लोगों के सर्विसेज 25, 27, 28 साल है, 41 साल की सर्विस हो तो अल्लाह कामयाबी दे। और वाकई मेंटली इज टोटली फिट, इज टोटली अपडेट, उसका कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए सब में भी बैठे हैं तो सबसे ज्यादा उन्हें खूबसूरत नजर आ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शजील रूही की नजरों से बात कर रहा हूं। एक दो वाकया बता दूं मैं। माइनॉरिटी मेला होता है हर साल, अभी चल रहा है माइनॉरिटी मेला चलता है। तो इत्तेफाक से एक बार इधर बीओ था जब भी एक बार माइनॉरिटी मेला आपसे करे, फिर वहां पे DDPI एज ए DDPI इंचार्ज था जब भी एक माइनॉरिटी मेला करे, तो यकीन नहीं मानेंगे इतना अप टू डेट खाना पीना, कॉम्पिटिशंस, बैनर्स, बर्थडे, वेदिके, डाइस, इसको क्या बोलते हैं, टेंट वगैरह, और पूरे 5 तालुका डिस्ट्रिक्ट लेवल माइनॉरिटी मेला था तालुका ने। You can't imagine कितने पैसे होंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम को करने के लिए। या CRC BRC लोग नहीं बोलना, एक छोटा डिस्ट्रिक्ट लेवल माइनॉरिटी प्रोग्राम करने के लिए इधर नहीं पूरे स्टेट में जितनी रकम फिक्स थी, कितने पैसे पर योर गाइड इंफॉर्मेशन 3000 रुपये सरकार मंजूर करती थी, 3000 रुपये। और उस वक्त में उन्होंने, मैं समझता हूं एक मेले के पीछे 30-30 हजार खर्च करे, ना 3 पैसे मेरे से तलब करे, 3 पैसे मेरे से तलब नहीं करे। एक 3000 का चेक कैशियर लाया, साबिक माइनॉरिटी मेला का है, और डायरेक्ट खुर्शीद वो भी पूछा मैं क्यों खुर्शीद खादिर में जा रहा हूं, तो उसका है, तो 3000 रुपये निकाल के बुकलेट बताई कि 3000 रुपये। तो ये चीजें क्या है कि खुद पहले करते थे, इतनी ओबीडियंसी, इतनी फरमाबरदारी, इतनी जीवजुरी, इतनी ऑनेस्टी। देखिए हम लोग ऑफिसर हैं, हमको क्या तकलीफ थी, क्या तकलीफ होती है, हम कुछ मालूम, और हमारी तकलीफ में कोई अगर साथ देता है,
हाथे हाथ हमारे उठा लेता है, हाथे हाथ हमारा प्रोग्राम करता है, बदनामी से बचाता है या हमारे पे कुछ अच्छा बुरा एक्शन होने से बचाता है। और ऑफिस में हम क्या भी नाचते हैं, किसी तो भी नचा ले सकते हैं, फील्ड पे नाचना नचाना जोक नहीं। और तमाम फील्ड के काम आप करते थे। इससे ज्यादा मैं कहते हुए आप लोग ने मुझे बुलाया, सम्मान किया, मैं शुक्रगुजार हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक। माशाअल्लाह। निजामत बोलते हैं कोई भी प्रोग्राम सक्सेस होने की दो ही वजह होते हैं, या तो अपने प्रोग्राम की खूबी, अगर यहाँ कुछ गड़बड़ी हो गई तो शुरू से आखिर तक लेके जाने वाला सक्सेस करने में ज्यादा, और पूरे अच्छे खासे प्रोग्राम को बिगाड़ने वाला भी अभी तक आपने बहुत सी आली जनाब खुर्शीद कादरी साहब के हवाले से सुनी है, शेरी अंदाज में, नसरी अंदाज में उनके काराहे नुमाया को यहाँ पर रखा गया बड़ी ही खुशी व मसरत के साथ, और सभी ने इसका इतराफ भी किया कि हकीकत में ये शख्सियत जो है बेपनाह सलाहियत की मालिक है। इन तमाम चीजों से, इन तमाम बातों से सभी ने महसूस किया कि ऐसी शख्सियत हमें अब रिटायर्ड हो रही है। मैं अली जनाब बीडीपी साहब बहुत सी तकारीर में बड़ी अच्छी अच्छी बातें जनाब खुर्शीद साहब के हवाले से सुनी है, अभी कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए, वो हमें छोड़कर जा रहे हैं। हमारे दरमियान 41 साल बेलौस और बेदार खिदमात के बाद हमसे हमारी सर्विसेज के दरमियान से वो जा रहे हैं। बस वो रिटायर्ड हो रहे हैं लेकिन टायर्ड नहीं है। सभी ने बताया वो रिटायर्ड तो जरूर हो गए हैं कल, लेकिन टायर्ड नहीं हुए हैं। तो वो हमारे दरमियान हमेशा रहेंगे। उनकी रहबरी और उनकी खिदमात जो है इदारे के लिए, हमारे महकमे के लिए जो हमेशा रही, ये हम उनसे इल्तिजा भी करते हैं। तो बड़ी अच्छी बातें यहाँ सुनने को मिली हैं। तो मैं बस बड़ा गमगीन हूं कि वो इतनी बड़ी सर्विसेज के बाद हमसे जुदा हो रहे हैं। वो इख्तियारात नहीं होंगे, लेकिन हर बार हर मौके पर हमें उन्हें उनकी याद आएगी और उन्हें मधु भी किया जाएगा। तो मैं अब क्या कहूं ये समझ के बाहर रही ना ताकत गुफ्तार, और अगर वो भी किस उम्मीद पे कहिए कि आरज़ू क्या है। तो हमारे दरमियान से एक ऐसी मोतबर शख्सियत और ऐसी कारगर शख्सियत, ऐसी बेहतरीन शख्सियत जो है रिटायर हो कर जो है महकमे से बाहर जा रही, तो हम आपकी खिदमत को हमेशा ताहयात याद रखेंगे। जैसा कि बताया गया, वो बहैसियत मौल्लिम, बहैसियत उस्ताद, बच्चों के रफीक और शफीक बनकर उनके मुस्तकबिल को दरख्शां किया, और एक बेहतरीन ट्रेनर की हैसियत से उन्होंने असातिज़ा की बेहतरीन रहनुमाई की, और एक सलाहकार की हैसियत से उन्होंने बेहतरीन मशवरों से नवाजा है, और महकमे में एक बेहतरीन मुतरजुम के हवाले से अपनी सलाहियतों को लगाकर फने तर्जुमा निगारी के फराइज को अंजाम दिया है। न कि सिर्फ तर्जुमा निगारी, बल्कि इतने बेहतरीन मॉड्यूल्स को तैयार किया है उन्होंने। कन्नड़ा और अंग्रेजी से जो किताबें आती सभी असातिज़ा के लिए बड़ी गिरां होती, वो समझ के बाहर होता, तो उन्होंने अपनी टीम के साथ बेहतरीन उर्दू में तर्जुमा किया, और कई किताबों का मराठी में भी तर्जुमे के लिए वो आगे रहे, जिससे असातिज़ा की तरबियत को बिल्कुल आसान बना दिया गया। और सिर्फ किताबों का तर्जुमा ही नहीं, किताबों की तश्कील भी उन्होंने की। तो बहैसियत मुतरजम
बहैसियत सलाहकार, बहैसियत बेहतरीन आपके तर्जुमा निगार उन्होंने काम किया। अब उनकी कायदाना सलाहियतों का तो जिक्र इतना है कि करते जाओ कम होगा। आपकी क़ियादत के दौरान आपने हर तरह के मसाइल की यकसीनी की है, चाहे तंजीमों के दरमियान, अभी आप सुन रहे थे, तंजीमों के दरमियान जोड़ना, तंजीमों को जोड़ना और असातिज़ा के मसाइल को हल करना। खासकर मसला होता है कि रमजान की टाइमिंग क्या हो, रोजगार जो है रमजान की टाइमिंग को कैसे जो है वो अपने ड्यूटी के फराइज अंजाम दें। तो इस तमाम चीजों को वो अपने पेश नजर रखकर आगे बढ़ते और अफसरान से रुजू होते और बेहतरीन एक नतीजा खाइज ऑर्डर को जो है वो पास कराते। न कि सिर्फ इतना, बल्कि उनकी कायदाना सिफात जो है इतनी बेपनाह रही है, ना कि सिर्फ तंजीमों, उन्होंने सिर्फ तंजीमों को जोड़ा नहीं, बल्कि उनकी तंजीमी सलाहियतें, आपने उनका जिक्र सुना, इतनी बेहतर रही है कि हर प्रोग्राम को बहुस्न खूबी वो मुकम्मल करते, कामयाब करते, कामयाबी से हरकिनार करते, चाहे वो किसी तरह का प्रोग्राम ना हो। तो उनकी तंजीमी सलाहियतें इतनी जबरदस्त हैं कि वो किसी में और नहीं देखने को मिलती। तो चाहे तंजीमी सलाहियतें बोलिए, कायदाना सिफात बोलिए उनकी, तो वो उनकी क़ियादत में इतने अच्छे अच्छे काम हुए हैं जिनको आपने अभी सुना है। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, तो वो बहैसियत मौलिम बच्चों के रफीक व शफीक रहकर उनके मुस्तक़बिल को जहां दरख्शां किया है, वहीं एक बेहतरीन ट्रेनर रहकर असातिज़ा को बेहतरीन तरबियत से नवाजा है। और इसी तरह और बने तर्जुमा निगार रहकर वो एक अच्छे मुतरजिम रहकर बेहतरीन किताबों का तर्जुमा करके असातिज़ा की ट्रेनिंग को आसान किया है और अपने अच्छी क़ियादत के जरिए कई असातिज़ा के मसाइल की उन्होंने एक्सटेंड की है। इसके बाद उनके जो सिफात है, कायदाना सिफात, आप हमारे इब्राहिम भाई से, हमारे दीगर सिराज मौलाना से आप सुन रहे थे कायदाना सिफात को, उनके कायदाना सिफात को मैं डॉक्टर इकबाल के शेर से जो है मंसूब करना चाहता हूं। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जा पुरसोज, यही है रिफ्त सफर वीरे कारवां की। तो जैसा आपने बता रहे थे कि उनकी मिलनसारी, उनकी मामला फहमी, तो ये बड़े दूरंदेश होते थे, हर काम के लिए दूरंदेश, वसीउन नजर होते थे। निगाह बुलंद वसीउन नजर, सुखन दिल नवाज, बात करो तो दिल जीत ले लोगों का। आपने अभी मंत्र वाला, पानी वाला सब जिक्र किया, तो सुखन दिल नवाज हो, बात करो तो दिल जीते लोगों का। तो ये कैफियत उनकी रही। और जहां पर खेल कर काम करना, जहां पुरसोज, जो भी जिम्मेदारी दी जाए, जहां पे खेल कर काम करने का ऐसा जोश, ऐसा वलवला उनके पास रहा। तो इसलिए लोग उन्हें एक अच्छा मुहर्रिर की शक्ल में, आपने देखा कि हर रूप में उनको देखा है, आपने हर शक्ल में, हर रूप में उन्हें देखा है। एक अच्छे मुहर्रिर की शक्ल में, एक अच्छे मुखर्रिर की शक्ल में, एक अच्छे मुदब्बिर की शक्ल में, एक अच्छे मुफक्किर की शक्ल में उनको देखा है सबों ने। ये सब क्वालिटीज, ये सब सिफात उनकी रही। तो ये ऐसी शख्सियत हमसे आज जुदा होने को है। तो तमाम तर यानी तालीमी हमारे शोबे का कोई महकमे तालीमात का कोई शोबा उनकी निगाह से नहीं बचा है और उनकी काविशों के जरिए वो कामयाब नहीं हुआ है, ऐसा कोई शोबा नहीं बचा है। तो उनकी ये बेपनाह खिदमात, बेलौस खिदमात और बेदाग खिदमात से आज कल उन्होंने रुखसत ली है। तो मैं उन्हें एक दफा फिर से ये कहूंगा, वो रिटायर्ड तो जरूर हुए हैं लेकिन टायर्ड नहीं हुए हैं। उनके पास अभी जोश है, दमो खम है, जैसा कि कहा गया, और उनके पास वो फिक्र है, तड़प भी है, लगन भी है कि माइनॉरिटी के इदारों का क्या होगा, माइनॉरिटीज के असातिज़ा का क्या होगा, उनकी तरक्की उनके पेश नजर जरूर रहेगी, ताकि वो रिटायर भी क्यों ना हो, उनके पेश नजर ये चीजें उन्हें बार बार झिझोड़ती रहेंगी। तो ये मैं
बारहा उन्हें आइंदा जितने भी दिन मैं रहूं ताहयात वो हमारे माइनॉरिटी की खिदमत के लिए शोबे तालीम में उनकी खिदमत को वो जारी रखें। मैं उनसे अपील करता हूँ, मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ। बस बड़े अफसोस के साथ एक शेर के साथ मैं अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। कल भी मैंने कहा था, आंख से दूर से ही दिल से कहाँ जाओगे, जाने वाले तुम हमें याद बहुत आओगे। और एक शेर है उनके लिए मैंने लिखा है, छोड़ने मैं नहीं जाऊंगा। अब विदाई के बाद उन्हें छोड़ने का एक नज़्म जाते हैं वो, छोड़ने मैं नहीं जाऊंगा उन्हें दरवाजे तक, छोड़ने मैं नहीं जाऊंगा उन्हें दरवाजे तक, लौट आता हूं कि अब कौन उन्हें जाता देखे। ये हिम्मत नहीं होगी, ये हिम्मत नहीं होगी। बड़े ही अफसोस, खुशी तो बहुत है कि बेपनाह बेदाग सर्विस के बाद, इतनी लंबी सर्विस के बाद, 41 साल सर्विस के बाद वो रिटायर्ड होने में बड़ी खुशी है, बड़ा इत्मीनान है। मगर हम इस बात का है कि वो उनकी जो तड़प थी, लगन थी, जो उनके कारगुजारियां थे, काम थे हमारे दरमियान महकमे के लिए, असातिज़ा के लिए, वो अभी नहीं रहेंगी। लेकिन उनके अंदर वो बात बाकी रहेगी, तो हमें उनके खिदमत की जरूरत है, हमेशा हम उनकी खिदमत लेते रहेंगे। बस एक लास्ट शेर कहकर मैं अपनी जगह लूंगा। कलेजा रह गया उस वक्त फटकर, अब जा रहे हैं वो, कलेजा रह गया उस वक्त फटकर, कहा जब अलविदा उसने पलट कर। खुदा हमारी मुख्तसर दावत पे हमारे बीच में आए हैं और साथ ही साथ जनाब गौस साहब चेयरमैन सिटी म्यूनसिपालिटी, वो भी हमारे बीच तशरीफ फरमा है। मैं तमाम टीचर्स की जानिब से आपका इस्तकबाल करता हूं और कर्नाटक हज कमेटी के मेंबर जनाब मंसूर कादिर साहब भी यहाँ साथ में हमारे मौजूद हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूं। एक बात बताता चलो कि रहीम खान साहब को हमने इतवार के दिन काजी साहब का प्रोग्राम है। पहले तो सबसे पहली बात यह है कि रहीम खान साहब हर किसी का फोन उठाते हैं। इतनी सादगी जो है अल्लाह ताला ने उनको दी है कि वो हमारे फोन उठाए। फिर उन्होंने कहा कि भाई आप इनविटेशन कार्ड में मत नाम डालिए, मैं बीदर में रहा तो इंशाल्लाह आपके प्रोग्राम को अटेंड करता हूं। मैं तमाम टीचर्स की जानिब से आपका इस्तकबाल करता हूं और साथ ही साथ मैं जनाब रहीम खान साहब जैसा साहब का नाम है, नाम की तासीर होती है। रहीम खान साहब जो है उस तासीर के मालिक है, बहुत सादगी पसंद है। मैं आपका यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ। साथ ही साथ जनाब रहीम खान साहब की गुरगोशी के लिए जनाब शेख पीछा आ रहा ना। जनाब मंजूर बहुत बहुत शुक्रिया। सभी टीचर्स, दोस्त और सभी गेस्ट को इस प्रोग्राम में खासकर सीएमसी के सदर मोहम्मद गौस और हमारे दोस्त
हज कमेटी के मेंबर खादरी साहब, साथ ही डीडी भाई भी इस प्रोग्राम में है। खासकर मंसूर भाई के भाई भी लगते हैं हमारे कुछ खादरी साहब, सगे भाई हैं सब, बड़े भाई हैं, कुछ तो केसेस हो गए थे, इनको ऊपर आ जाता है। क्या है, कभी भी सच के लिए, खासकर कम्युनिटी के लिए, और जो भी मसाइल होते हैं उस पर आवाज उठाते हैं, तो इसके लिए उनको बहुत से टाइम मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। तो आज के प्रोग्राम में मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूं और थोड़ा सा महसूस भी ये होता है कि अभी थोड़े दिन अगर रहे थे तो अच्छा रहता था। हमारे लोगों को बहुत कम ऑफिसर्स, कम लोग हैं जो खासकर जो डीडीपी ऑफिस में सर्विस इतने साल एक अच्छी तरीके से सर्विस भी गुजारना बहुत बड़ी बात है। तो बहुत से आरोप लग जाते हैं, बहुत टाइम्स प्रॉब्लम हो जाते हैं, सर्विस में इफेक्ट हो जाता है। आप सर्विस में रहते हुए बहुत से लोगों को हेल्प भी किए हैं। जितने लोग हेल्प लेते हैं, मदद लेते हैं, वो लोग तो सामने आके बोलते नहीं। अगर किसी एक दो को हेल्प नहीं होती, उसका काम नहीं होता, तो वो लोग ज्यादा बोल देते हैं, तो उसके लिए मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो मैं सभी आपके दोस्तों को, आपके डिपार्टमेंट को, टीचर्स को शुक्रिया भी अदा करता हूं जो आज इतना बड़ा उनका सम्मान किए हैं, उनको मुबारकबाद दिए हैं। और सभी टीचर्स बैठे हैं, आपका भी मसला था यहाँ पे, जो टाइमिंग चेंज को आप लोग डिमांड कर रहे थे, तो मैं मधु बंगारप्पा, आपके जो एजुकेशन मिनिस्टर, उनको बात किया तो उन्होंने भरोसा दिया मुझे। आप फोन पे सुने हैं, तो वो गवर्नमेंट का जियो ऑर्डर कॉपी और आपका एक लेटर लगा के मुझे व्हाट्सएप करो, मैं उसको कुछ चेंज कर देता हूँ बोल के वादा किए हैं। तो मैं अभी उसको लेटर बना के जियो कॉपी उनको भेजता हूँ, शायद उनको कहाँ पे पता नहीं। तो हमेशा टीचर्स का हमेशा मुझे भी साथ रहा है। अभी बता रहे थे कि मैं मिनिस्टर हूँ म्यूनसिपलिटी और हज बोल के। मिनिस्टर तो बाद में बना, पहले आप एमएलए बनाए मुझे। तो अगर आप मुझे एमएलए नहीं बनाते तो मैं मिनिस्टर में आपके सामने ये पोजीशन लेके बात करने के पोजीशन में भी नहीं। ये सब पोजीशन में हमारा ईमान तो अल्लाह पे है, लेकिन आप लोग एक दर्द रख के, कितने हालात भी खराब थे पिछली बार, लोग उसको अलग तरीके से प्रोपेगेंडा किए थे, तो आप समझाने में भी लोगों को बहुत कोशिश की है, कामयाब भी हुए। खासकर लेडीज में भी सभी लोग मदद किए। अक्सर भाई बोल रहे रोजा भी है, दुआएं भी करे, ये सच बात है। कई लोग मक्का मदीने में भी जाकर दुआएं किए हैं, बहुत मेहनत की है। मैं जिंदगी भर आप लोगों का एहसान नहीं भूल सकता, क्योंकि टीचर्स जितने भी थोड़ा समझदार है, आपको पूरे जगह के हालात मालूम होते हैं। और खासकर माइनॉरिटीज के पूरे स्टेट में एक 7-8 एमएलए रहे, और रिसेंटली शिगांव में मैं खुद 3-4 साल वहां पे 15 दिन में खुद शिगांव में था। वहां पे कई सालों के बाद एक मुस्लिम और माइनॉरिटी का एमएलए को जिताया। यासिर पठान जो है, बहुत ही मुश्किल का था, इम्पॉसिबल सीट थी, क्योंकि एक सीएम
के बेटे के साथ चुनाव था, सीएम का बेटा बोलते जो सीएम बहुत ही मजबूत जो घूमे, जो लास्ट टाइम जो सीएम थे बहुत ही मजबूत तरीके से वो फाइट किए, कास्ट वाइज डाले, उसमें हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश किए, अलग अलग तरीके से करोड़ रुपए खर्चा किए, तो भी 5 बार हारने के बाद 6ठी बार वहां पे जीता है। 5 बार टिकट दिया वहां पे एक मुस्लिम्स को, माइनॉरिटी एमएलए को तो नहीं जीता वो, तो 6ठी बार उसको जाके हम लोग पूरे बैठ के, मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिस्टर ईश्वर खंडरे भी थे, हम सभी मिलके कोशिश किए वहां पे जो आज तीनों जगह कांग्रेस के और सेकुलर पार्टी की जीत हुई, इसमें दुआएं भी हैं। तो बिदर के भी हालात आपको पता है, बहुत ही तरीके से कोशिश किए थे कि यहाँ की सीट किसी हालत में छीनना हो, उसके लिए किस तरह के से पहले हमारे लोगों को कुछ खरीदे, हमारे लोगों को पैसा बांटे, हमारे लोगों से मेरे बारे में अपोज बोलने लगे, टीवी मीडिया व्हाट्सएप फेसबुक आप देख चुके हैं, बहुत करोड़ों रुपए खर्चा किए उन्होंने ये सीट को बिदर को भी हराने के लिए। उनको पता था कि एक बार जीत गए तो कांग्रेस में ये मिनिस्टर बनेंगे, माइनॉरिटी की एक शान रहेगी, तो उसके लिए वो लोग बहुत कोशिश किए, लेकिन आपकी दुआओं की वजह से, आपकी मेहनत की वजह से ये मुझे मुकाम मिला है। और बिदर की हिस्ट्री भी बदल गई। बिदर में 70-75 साल के इतिहास में यहाँ पे कोई पार्टी का भी, चाहे बीजेपी रहो कांग्रेस रहो, 4थी बार कोई एमएलए नहीं बना, दूसरी बार की डबल ही एक साथ कंटिन्यू नहीं बना, तो कंटिन्यू 4 बार यहाँ पे जीता है, तो बहुत बड़ी बात। इसमें हमारे कम्युनिटी के साथ अदर कम्युनिटी के बहुत साथ दिया मुझे, क्योंकि यहाँ पे 65,000 वोट है हमारे, और 5 जगह 1 लाख 1.25 लाख है, रायचूर में 1 लाख है, बीजापुर में 1.25 लाख है, और बेंगलुरु में 2-3 एरिया में 1,40,000 माइनॉरिटी है, तो वहां पे माइनॉरिटी की सीट नहीं आ रही। रायचूर जो है ना वहां पे 1,10,000 माइनॉरिटी है, बिदर में है 65, बीजापुर में 1,20,000 है, बेंगलुरु में, तो वहां पे माइनॉरिटी की सीट आना मुश्किल, वो लोग वोट डिवाइड कर देते अपनों से और दूसरों के वोट लेने में कामयाब नहीं होते, तो मुझे अदर कम्युनिटी के लोग भी साथ दिए, तो मैं जब तक हूँ ईमानदारी से, सच्चाई से, और कभी आपका सर नीचे झुकने नहीं दूंगा, क्योंकि लोग ये बोला कि आपका एमएलए बदमाश है, बदमाशी करते हैं, तकलीफ देते हैं लोगों को। सर झुकने का मतलब ये नहीं है कि सर झुकाना, अगर आपके सामने आपके एमएलए को गिरा के करके बात कर दिया तो सर झुकाने के काबिल, चाहे वो मदद करो ना करो अदर कम्युनिटी के लोग, नहीं तुम्हारा एमएलए अच्छे है तो सर उठाने की बात है आज के दौर में। तो आप भी कई जगह सुन चुके हैं कि मेरा नाम ऐसा ऊपर वाला कभी भी लोग हर कम्युनिटी में कि भाई आपका एमएलए अच्छा है, कभी धोखे नहीं देते, कभी किसी को तकलीफ नहीं देते, ये बातें क्योंकि हमारा इस्लाम का कल्चर सिखाया है। तो आप सभी लोग गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो आप लोग बहुत ही मेहनत से खून पसीना आपका जितना भी टाइम है, क्योंकि अभी दूसरे डिपार्टमेंट है जहाँ पे थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकती है, लेकिन ये डिपार्टमेंट में आप मेहनत ही करना है, आप जितने भी हो आपकी तालीम दूसरे तरीके से आपको पैसा कमाने का कोई जरिया नहीं रहता इसमें। इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ, और खासकर हमारे खुर्शीद भाई को आप लोगों की दुआएं भी है, और अभी फ्री हो गए तो हमारे लिए भी अच्छा होगा आगे। हाँ मसीह भाई तो पहले से भी बहुत ही इन्वॉल्व रहते थे, कई बार जो कंप्लेंट भी किए कुछ लोग, जॉब रहते हुए भी कुछ अवेलेबल थे, पिछली बार भी डीसी के पास कंप्लेंट आया था,
ऐसा कुछ नहीं, हमारे लोग थोड़ा सा डरते हैं। कोई पार्टी में जाना, फंक्शन करना, उनके फंक्शन में बैठना, ये रुकावट नहीं है, नहीं समझ रही है। हाँ, झंडा लेके उनके बारे में ओपनली स्पीच करना, उसके लिए रोक। तो आप हर किसी पार्टी का हो, सभी गवर्नमेंट सर्वेंट वहां पे जा सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनके प्रॉब्लम्स बोल सकते हैं, उनके स्पीच सुन सकते हैं, उनके साथ बैठ सकते हैं, उनके फंक्शनों में जा सकते हैं, लेकिन स्पीच नहीं करना। बस लोग क्या समझ गए, पूरे गवर्नमेंट सर्वेंट, अरे भाई वो नाता ही रखे, कहीं दिखे तो प्रॉब्लम होता बोल के ये समझ गए। ऐसा नहीं है। तो कानून में सभी गुंजाइश है। इतना बोलते हुए मैं सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे अभी 2-3 प्रोग्राम है, फिर गुलबर्गा भी जाना थे, फिर वापस 5 बजे 6 बजे तक आना। इतना बोलते हुए मैं सभी को शुक्रिया अदा करता हूँ।